अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेज़निक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 9 चल रहा है, सेंटर ऑफ मास एंड द लीनियर मोमेंटम। प्रॉब्लम नंबर 23 है। वो कहता है अंटिल हिज 70s यानी 70 साल की उम्र जाने तक हेनरी जो था वो एक्साइटेड करता था ऑडियंस को बाय बेली फ्लॉपिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 12 मीटर इनटू 30 सेंटीमीटर वाटर। यानी पानी के एक टब में छलांग लगाता था जो 30 सेंटीमीटर में यानी उसकी डेप्थ होती थी 0.3 मीटर में। अज्यूम करते थे कि वो स्टॉप करेगा एज ही टचेस द बॉटम ऑफ वाटर। तो ये आपका लेवल ऑफ वाटर है, ये आपका बॉटम ऑफ वाटर है। एस्टिमेटिंग हिज मास, उसका मास हम 70 केजी मान लेंगे एवरेज। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द वाटर, कि इम्पल्स उसके पास यानी कितना उस पे लगता था। अब जनाब अगर हम नेट देखें फोर्स तो 2 फोर्सेस लगेंगी उस पे। एक उस पे ग्रेविटी की फोर्स जो उसे नीचे ले जा रही होगी, पानी की फोर्स जो उसे अपवर्ड लेके जाएगी, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो एफ वाटर पॉजिटिव है, एमजी नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड है, तो ये एमए के बराबर आ जाएगा। अब ए कितना होगा वो देखते हैं, एक्सेलरेशन। तो हम कहेंगे कंजर्वेशन को देखें तो काइनेटिक एनर्जी में कमी आ रही बढ़ रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही होगी क्योंकि हाइट से नीचे जाता है। तो 1/2 एम वी स्क्वायर एम जी एच, एम एम से कट जाएगा, वी बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 जी एच। अब हम कहते हैं चूंकि वो पानी पे जब हिट करेगा तो उसकी स्पीड कम होते होते जीरो हो जाएगी। कितने फासले पे? 0.3 पे। तो हम यहाँ से टूल लेते हैं कि भाई आपके पास 280 फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो कर दी हमने, वी एफ जीरो को लगा दिया, इनिशियल वेलोसिटी वी मान ली, तो वी बराबर आ गया -280। अब ये भी वी है, ये भी वी है, लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड सेम है, दोनों साइडों का स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, जी एच बराबर आ जाएगा एडी के। ए की वैल्यू पता लग गई कि ए बराबर है जी एच बाई डी के। ये ए की वैल्यू यहाँ पे लगाई जा सकती है, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब यहाँ से एम जी कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस एच ओवर डी। हमने उसका मैथ 70 के जी मानना है, तो उसमें वैल्यू सारी प्लेस करेंगे तो 28,126 न्यूटन आएगा, यानी 28 किलो न्यूटन मान लो। तो चूंकि अब यहाँ से पता चल रहा है कि उसका वेट 70 केजी था, तो उसका अगर हम निकालें वेट, तो उसका वेट तो तकरीबन 600-700 न्यूटन के बीच-बीच में आएगा। तो इसका मतलब पानी की फोर्स तो ज़्यादा होगी उसके वेट से, काफ़ी ज़्यादा है बल्कि। ये किलो 28 किलो न्यूटन, तो हम एक एवरेज गेस मान लेते हैं कि 25 किलो न्यूटन से 30 किलो न्यूटन के अंदर-अंदर फोर्स रहने वाली है, क्योंकि उसका मास हमें कन्फर्म नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें इम्पल्स वाला कंसेप्ट, तो आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेस टाइम का जो इंटीग्रल होगा वो इम्पल्स होता है, जो चेंज इन मोमेंटम के इक्विवेलेंट आता है। तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम निकाल लें तो इम्पल्स आ जाएगा। तो हम कहेंगे फाइनल, चूंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम हमें पता है, तो माइनस एम टू जी एच आ जाएगा। नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए शो कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम नेगेटिव ले रहे हैं उसको। तो ये वैल्यूज प्लेस कर लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव से एम भी पता है, जी भी पता है, एच भी पता है, तो ये 1073 न्यूटन सेकंड तकरीबन इम्पल्स आएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।